ब्रोकरेज हाउसेस ने कई बड़े शेयरों पर अपनी नई रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद बाजार में इन स्टॉक्स पर निवेशकों की नजरें टिक गई हैं। इसमें बैंकिंग, मेटल, पावर इक्विपमेंट्स और मीडिया सेक्टर के कई नाम शामिल हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक्सिस बैंक की बात करते हैं। सिटी ने एक्सिस बैंक को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाया है। उनका मानना है कि बैंक की लोन ग्रोथ मजबूत बनी हुई है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही आने वाले समय में मार्जिन स्टेबल रहने की उम्मीद है, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर माना जा रहा है। सिटी ने बैंक पर बाय कॉल दी है और 1620 का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक बैंक मैनेजमेंट करीब 3.8% का सस्टेनेबल एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बड़े बैंक यानी कि आईसीआईसीआई बैंक पर भी ब्रोकरेज बुलिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल बिजनेस लगातार मजबूत बना हुआ है और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पीयर्स के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है। मजबूत रिटर्न रेशियो और स्टेडी ग्रोथ आउटलुक की वजह से कई ब्रोकरेज ने स्टॉक पर पॉजिटिव व्यू बनाए रखा है। सिटी ने इस शेयर पर बाय कॉल के साथ 1720 रुपए का टारगेट भी दिया है। अब बात मेटल सेक्टर की करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी ब्रोकरेज की पसंद बनी हुई है। एनालिस्ट का मानना है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस में रिकवरी और इंडिया बिजनेस की मजबूती कंपनी के अर्निंग आउटलुक को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा नॉवेल्स बिजनेस में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि हिंडाल्को के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर माना जा रहा है। जेपी मॉर्गन ने हिंडाल्को पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए 1175 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक ओस्वेगो प्लांट का रीस्टार्ट तय समय से पहले हो सकता है, जबकि बे मिनेटे प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर बना हुआ है। ऑटोमेटिव और बेवरेज कैन डिमांड मजबूत बनी हुई है और एनर्जी कॉस्ट अच्छी तरह हेज्ड है। FY27 की चौथी तिमाही तक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएलएसए की, तो सीएलएसए ने भी हिंडाल्को पर आउट परफॉर्म कॉल के साथ 1030 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि सिटी ने हिंडाल्को पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसके साथ ही टारगेट को 1000 रुपए रखा है। वहीं एचएसबीसी की बात करें तो उसने हिंडाल्को पर सबसे ज्यादा बुलिश रुख दिखाते हुए बाय कॉल दी है और 1310 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेफरीज ने हिंडाल्को पर होल्ड की कॉल दी है और टारगेट को 890 रुपए पर रखा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर शेयर पर ब्रोकरेज की राय मिली जुली है। अब देखते हैं कि पावर और एनर्जी इक्विपमेंट स्पेस से जुड़ी जीई वर्नोवा पर भी ब्रोकरेज बुलिश दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने से कंपनी को फायदा मिल सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड मोनेटाइजेशन थीम आने वाले समय में इस सेक्टर की कंपनियों के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा है। नोमुरा ने इस पर 5030 रुपए का टारगेट दिया है, तो वहीं जेपी मॉर्गन ने 5050 रुपए का टारगेट देते हुए बाय और ओवरवेट की कॉल दी है। HVDC पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है और डेटा सेंटर डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं बात अगर फार्मा सेक्टर की करें तो जाइडस लाइफ साइंसेज पर जेफरीज ने बाय कॉल देते हुए 1200 रुपए का टारगेट तय किया है। चौथी तिमाही का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा है। कंपनी का अमेरिकी बिजनेस मजबूत बना हुआ है, जबकि घरेलू कारोबार भी स्थिर है। नए लॉन्च आने वाले समय में ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहीं FY28 में EPS अनुमान 14% बढ़ाए गए हैं। जेपी मॉर्गन ने जाइडस लाइफ पर न्यूट्रल कॉल और 1050 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि आमदनी और एबिटा अनुमान से बेहतर रहे हैं। FY27 ग्रोथ गाइडेंस मजबूत है और मार्जिन 24% से ऊपर रहने की उम्मीद है। अब बात अगर IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की करें तो इस स्टॉक पर नोमुरा ने बाय कॉल देते हुए 180 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन का फायदा कंपनी को मिलेगा। वहीं अगर बात Q4 रिजल्ट यानी कि चौथी तिमाही की करें तो चौथी तिमाही में एबिटा में मजबूती इन्वेंट्री गेन की वजह से रही और नोमुरा ने इसे अपने टॉप OMC पिक्स के रूप में बरकरार रखा है। इसके अलावा एवलॉन टेक्नोलॉजीज पर भी नोमुरा ने कवरेज की शुरुआत करते हुए बाय कॉल के साथ इसकी शुरुआत की है और 1772 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक ग्लोबल EMS डिमांड आउटलुक मजबूत बना हुआ है। AI, HVDC और सेमीकंडक्टर डिमांड ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा FY26 से FY29 के बीच 31% रेवेन्यू CAGR से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही अगर बात BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की करें तो उस पर नोमुरा ने न्यूट्रल कॉल दी है और 454 रुपए का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि चौथी तिमाही का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा, लेकिन शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है।
वहीं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नमूरा ने बाय कॉल के साथ 417 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। हालांकि चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे और FY 27-28 ईपीएस अनुमान लगातार घटाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 4 लाख करोड़ रुपए की मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी के लिए एक बड़ी ताकत मानी जा सकती है। अब अगर बात अगले शेयर की करें यानी कि केसी इंटरनेशनल की, तो उस पर नमूरा ने न्यूट्रल कॉल दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कमजोर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और एग्जीक्यूशन और मार्जिन रिस्क बने हुए हैं। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस पर जेफरीज ने बाय कॉल देते हुए 180 रुपए का टारगेट तय किया है। एबिटा अनुमान से बेहतर रहा और FY 27 में वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि गैस कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर दबाव जरूर आ सकता है। और अब एक रुख करें मीडिया सेक्टर की ओर, तो इसमें ब्रोकरेजेस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस पर भी फोकस कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस का कहना है कि जी में ऑपरेशनल रिकवरी की उम्मीद है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और सब्सक्रिप्शन बिजनेस में सुधार आने वाले समय में स्टॉक को सपोर्ट कर सकता है। CLSA ने इस शेयर पर आउट परफॉर्म कॉल बरकरार रखते हुए 125 रुपए का टारगेट प्राइस भी तय कर दिया है। कंपनी की चौथी तिमाही की आमदनी सालाना आधार पर 7% गिरकर 2020 करोड़ रुपए रही। हालांकि मीडिया बिजनेस में कंपटीशन और डिजिटल प्रेशर अब भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ब्रोकरेजेस का मानना है कि अलग अलग सेक्टर्स में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। बैंकिंग स्टॉक्स में स्टेडी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की वजह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है, जबकि मेटल और एनर्जी सेक्टर्स में ग्लोबल ट्रेंड्स सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं अगर बात मीडिया सेक्टर में रिकवरी की करें, तो मीडिया सेक्टर में रिकवरी एक्सपेक्टेशंस के चलते निवेशकों की नजर जी जैसे शेयरों पर बनी हुई है। इसके साथ ही फार्मा में फोकस जाइडल लाइफ साइंसेज जैसे स्टॉक पर बना हुआ है। तो आपके पास इनमें से कौन सा स्टॉक है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।